मैंने जो लिस्ट बना कर दी है, जाकर देखें वो चीजें आई हैं या नहीं आई, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। जी। ये फौज क्यों इकट्ठी की हुई है तुमने? इरा कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? रात को कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। इरा रोए यहाँ से? तुम्हें क्या है इससे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें किसने कहा उसके रूम में जाने के लिए? तुम क्या साबित करना चाहती हो मेरी बेटी पर अपना हक जताकर? मैं हक जता रही हूँ? हाँ तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुम फिर से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती चली जा रही हो, घुसती चली जा रही हो। तुम्हें अपने घर में कुछ पूछता नहीं है तो तुम रोज यहाँ आ जाती हो। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तुम्हें पता करना होता है हर वक्त। तुम ना अब जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। मैं तुमसे सिर्फ उसकी खैरियत पूछ रही थी, बाकी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम हर वक्त मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करती रहती हो? तुम यहाँ क्यों आती रहती हो? तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, हादी के चक्कर में आती हो ना। हमजा तुम्हारा होके भी नहीं हो सका तो अब तुम हादी को फंसाओगी। मनशा, आंटी, हादी मेरा बेटा है और ये सफीना हसन की बेटी। ये तुम्हारी जैसी कमजोर नहीं है। खबरदार जो इन दोनों का नाम तुमने अपनी जबान पे लिया, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। आंटी प्लीज। बहुत बर्दाश्त कर लिया। जब बर्दाश्त हद से बाहर हो जाए ना तो सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। जब से तुम हमारे घर में आई हो, रोज कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा। एक मुसीबत तुमने खड़ी करके रख दी है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ इसकी वजह से। शुजा ने मेरी बेटी की जान ली इसकी वजह से। खानदान भर में हमारी जगहसाई हो रही है इसकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, इस घर के चश्मो चिराग शुजा की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। शुजा को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली तुम हो। मर्द अगर बहकता है ना तो औरत की कम अक्ली की वजह से दलदल में फंस जाता है। मगर तुम कैसे समझोगी? तुम तो ना अच्छी बेटी हो और ना ही इज्जत नफ्स वाली औरत हो। मुझे आपसे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। इसी घर की थी ना वो अच्छी बेटी जो भाग गई थी शादी के लिए, और उसकी मदद की थी आपने। तब कहाँ था ये अच्छी बेटी वाला लेक्चर? मनशा! आंटी छोड़े इसे, आप जाएं यहाँ से। इंसान को ना आईने में अपनी सूरत भी देख लेनी चाहिए। आप मेरे बारे में जो भी सोचती हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, मैं शुजा की बीवी हूँ, उसकी बच्ची की माँ हूँ, इसलिए आपकी इस घर में जितनी हैसियत है मेरी तो उससे अब कहीं ज्यादा है। शायद तुम पागल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है घर में सब स्ट्रेस्ड है, अभी भी तुम अपनी बातें कर रही हो। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाएगा ना तो मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सारी जिंदगी मेरे बाप के टुकड़ों पर पली हो, अब मेरे सामने जबान चला रही हो। खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरे सामने कहा तो। आए बड़े इज्जतदार लोग।
मुझे तो हैरत हो रही है कि कैसे इतने पढ़े लिखे शरीफ इंसान की बेटी हो सकती है। इतनी खुदसरी वीरा रवि। ना ही अच्छी बीवी बन सकती है और ना ही अच्छी माँ। ऐसी औरत को तो एक दिन तो क्या, मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अब वो शुजा की बच्ची की माँ है अफरोज। उसे बर्दाश्त करना हम सबकी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? वो क्या परवरिश करेगी उस बच्ची की? एक और शुजा को परवान चढ़ाएगी, एक और मंशा इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार बनेगी। अब्बा जी हॉस्पिटल से आ जाए तो मैं उनसे कहूंगी, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं जब भी इसकी सूरत देखती हूँ मुझे सीरत की असियतनाक मौत नजर आती है। मैंने आज तक कभी किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मगर ये जिम्मेदार तो है ना। सारा, तुम बताओ ना बेटा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ ना बेटा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो शायद चाहती यही है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। आंटी, अम्मी, आप लोग प्लीज नाश्ता कर लें, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। वो यही तो चाहती है कि उसको डिस्कस करते रहे। और वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के।